तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के बाद तुम्हें ये इंड्यूस चार्जेस का जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो सबसे की पॉइंट है बच्चों, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन वोश्चन ये सब कुछ शुरू करूंगा। की पॉइंट ये है कि हम ये बोलते आए हैं कि अगर मैं यहां पर एक कोई कंडक्टर ले लेता हूं, लेट्स से, ठीक है, ये बात कंडक्टर में ही ये वाली बात हमारी लगती है, इंसुलेटर में लगती नहीं, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो तुम चार्ज दोगे वो वैसे का वैसे ही बैठा रहेगा। तो ये इंड्यूस वाला कंसेप्ट हमेशा कंडक्टर के अंदर ही अराइज होता है। ठीक है, देखो जरा, अगर कोई मुझसे ये बोले कि ये कंडक्टर है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, तो अगर कोई हमें बोले बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हम बोलेंगे के क्यू बाय स्मॉल आर। ये क्या हो गया, आउटसाइड किसी भी पॉइंट, सारे जानते हैं। इनसाइड पे जो है वो क्या होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा, जहां पे आर इसकी रेडियस है, हो जाएगा इनसाइड पे। ठीक है, और सेंटर पे भी यही होगा, इनसाइड पे भी यही होगा, सेंटर पे भी यही होगा। ठीक है, अब अगर हमें जो है ये कह दिया जाए कि ये जो चार्ज है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स से ये ऐसे कलर दूसरे ले लें, वही ले लेते हैं कलर। तो ये जो तुम्हारा चार्ज है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कब होता है, आमतौर पर जब तुम आसपास कोई चार्ज रख दोगे तो तब होता है ना, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ऐसा कब होगा, जब तुमने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, लेट्स से तुमने यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया, तो ये जो चार्ज है ये थोड़ा उधर भाग जाएगा, इससे दूर। भाई इस क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये कंडक्टर में ही कंसेप्टलाइज होता है, क्योंकि अगर इंसुलेटर होगा तो वहां पे चार्ज मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसुलेटर में तो चार्ज जहां पे रखोगे वहीं पे रहता है। कंडक्टर में ऐसे चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये हम यहां पर जो है, अब इस वाले सिनेरियो में बच्चे अभी भी क्या करते हैं, अंदर जो पोटेंशियल है ना, ये तो यहां पे तो मैं पोटेंशियल बोल सकता हूं कितना होगा, सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर होगा, मैं अभी भी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं पोटेंशियल को जानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन तो नहीं है, इसको मैंने बोल दिया डी क्यू, के डी क्यू वन बाय आर, डिस्टेंस तो आ रही है, इसको क्या बोल दूंगा, के डी क्यू टू बाय आर, के डी क्यू थ्री बाय आर, के डी क्यू फोर बाय आर। तो के बाय आर तो बाहर आ जाएगा, डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, डी क्यू फोर ऐड होकर क्या बन जाएंगे, क्यू बन जाएंगे। तो अभी भी सेंटर पर रिजल्ट क्या रहेगा, के क्यू बाय आर ही रहेगा। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका यहां पर जो पोटेंशियल है वो भी के क्यू बाय आर ही रहेगा। ठीक है, यहां पर जो पोटेंशियल है इस वाले पॉइंट पर वो भी के क्यू बाय आर रहेगा, ये मैं नहीं कह सकता। इसकी वजह से अब तुम कहोगे, अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन राइज होता है, सुनो जरा ध्यान से, बड़े ही गहरे कंसेप्ट है, हालांकि है सिंपल ही, अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारे लिए गहरे हैं। अब तुम कहोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो आप, अगर सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर है तो यहां पर भी पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही तो होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में जब तक आप कोई चार्ज नहीं रखोगे कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होगी, है ना। अगर ये होलो कंडक्टर है, मैं चार्ज रख दूं तो अंदर फील्ड हो सकती है, लेकिन अगर ये सॉलिड कंडक्टर है या ये होलो कंडक्टर है बट अंदर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा तो अंदर कोई फील्ड नहीं है। अगर अंदर कोई फील्ड नहीं है तो जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल तो यहां पर होगा। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि यहां पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर मैं लिख सकता हूं बट यहां पर नहीं लिख सकता हूं, तो समझने की कोशिश करना। यहां देखो बच्चों, यहां पर जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाय आर है, ठीक है, वो इसकी वजह से नेट पोटेंशियल के क्यू बाय आर नहीं है, यहां पर वो कुछ और हो सकता है, क्योंकि यहां पे ये वाला चार्ज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जीरो है, तो जो पोटेंशियल यहां पर होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल है वो दो चीजों के कारण होगा, एक इसके कारण और एक इसके कारण। हम लगाते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम कि इन दोनों का अलग अलग निकाल दो तो नेट जो है वो दोनों का सम कर दो तो आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे इस वाले पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है तो वो मैं कहूंगा कि इसके कारण कितना होगा, जो भी इसका डिस्टेंस है, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस आर है, के क्यू बाय आर, और इसके कारण सपोज इसमें चार्ज Q1 है तो इसके कारण कितना होगा, के क्यू वन बाय कैपिटल आर। तो अगर मुझे सेंटर पर निकालना है पोटेंशियल तो आई कैन राइट इट डाउन एज के क्यू वन बाय कैपिटल आर, प्लस में इसी कारण के
Q अपॉन में स्मॉल आर। लेकिन अगर कोई मुझे यहां पे पोटेंशियल निकालने के लिए बोले P पॉइंट पर, मैं जानता हूं P पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो VC होगा, तो मैं ये वाली बात तो बोल सकता हूं कि VC जो है वो VP के बराबर है, लेकिन मैं VC को ऐसे नहीं लिख सकता हूं। कैसे नहीं लिख सकता हूं कि सॉरी VP को, मैं VP को ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि इसके कारण कितना हो गया KQ अपॉन में R माइनस R, ये तो मैं लिख पाऊंगा, लेकिन इसके कारण जो पोटेंशियल है मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि KQ1 बाय R हो। ये जो रिजल्ट है ना कि सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो KQR रहता है, ये तुम्हारा तभी एप्लीकेबल है जब तुम्हारा ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बहुत ही गहरी बात है, मुझे लगता नहीं कि मैं तुम्हें समझा पाया हूं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं भी एक बार और रिपीट करूंगा, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस चार्ज की वजह से जो सेंटर पर पोटेंशियल है वही यहां पर भी पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहां पे तो अकेला चार्ज यही है और तो कोई चार्ज ही नहीं है, सिर्फ यही चार्ज रखा हुआ तुमने यूनिवर्स में। अब तुमने दूसरा केस लिया जहां पे इस पे भी चार्ज है, लेट्स से Q1, और बाहर भी तुमने चार्ज रखा है। अब ये Q1 अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इस तरह से। अब ये वाली बात सत्य है कि जो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पर भी होगा, लेकिन नेट जो पोटेंशियल सेंटर पर होगा वही नेट पोटेंशियल यहां पर भी होगा। लेकिन अब इस नेट में दो खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ये वाला चार्ज और एक बाहर वाला चार्ज। अब अगर मैं सेंटर पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो मैं दोनों की वजह से वैल्यू लिख पाऊंगा, दैट विल बी KQ1 बाय R इसकी वजह से और KQ बाय स्मॉल r, ये स्मॉल r है, इसकी वजह से। अगर तुम यही वाला फंडा लगा करके P पॉइंट पर, अब तुम ये वाली बात तो बोल सकते हो कि जो VC है वही VP है, ठीक है। तो लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं बिना VC VP के मैं सीधा डायरेक्ट निकालूंगा P पॉइंट का पोटेंशियल, कैसे निकालूंगा, इसकी वजह से निकाल दूंगा और इसकी वजह से निकाल दूंगा, तो इसकी वजह से तुम लिख पाओगे KQ बाय R माइनस R हो गया। लेकिन इसकी वजह से यहां पर ये KQ1 बाय R लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा सरफेस पे जो पोटेंशियल KQ बाय R है वो रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब तक तुम्हारा जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। और अगर तुमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं रहती है। ये पूरा इंडक्शन का जो भी कंसेप्ट है उसका आधार है कि अगर आधार क्या है, अगर मैं इसको दोबारा संक्षेप में बताऊं, अगर मैं पूरा समराइज करके बताऊं कि चार्ज अगर ऐसा है तो इस चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल होगा KQ बाय R, और इस चार्ज का सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ बाय R। लेकिन अगर चार्ज ऐसा है तो इसका सेंटर पर पोटेंशियल होगा KQ बाय R, लेकिन इसका सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो KQ बाय R नहीं होगा। सर अगर नहीं होगा तो ये वाला और ये वाला पोटेंशियल बराबर कैसे हुआ, ये तो अलग अलग आ गए, अलग अलग नहीं आए हैं। अभी भी मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पोटेंशियल है सिर्फ इसके कारण है। अगर चार्ज ऐसा है तो इसका मतलब पक्का है कि इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q वगैरह रखा हुआ है। तो अब अगर तुम सेंटर पे नेट पोटेंशियल निकालोगे तो वो इसका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, और इस सरफेस वाली पॉइंट पे निकालोगे तो इसके कारण भी रहेगा और इसके कारण भी रहेगा, वो अभी भी इक्वल रहेगा, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग, ये जो मैं बात बोलने को, क्योंकि अगर तुमने ये वाली बात नहीं समझी तो तुम्हें आगे कोई भी क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मेन जो है वो आधार यही है कि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस चार्ज की वजह से हम यहां पर पोटेंशियल KQ बाय R नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर समझ गए, मेरा से प्राची को तो आ गया समझ में, लेकिन बाकियों को समझ में ये नहीं आया है। तो अगर नहीं आया है तो बोल दो भाई, तो मैं कुछ और एंगल से एक्सप्लेन करूं। अगर समझ में आ गया है तो फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊं, क्या बोलते हो, आ गया समझ में? समझ गए सर, चलो ठीक है, समझ गए। तो तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए, तो मैं भी मान लेता हूं कि तुम समझ गए। और अब मैं एक क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन मैं यहां पे लेने वाला हूं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, पूरी बात पकड़ में आ जाएगी। तो पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है बच्चों, कि ये जो है एक कंडक्टर है जिसको मैंने अर्थ कर दिया, यहां पे चार्ज है स्मॉल q, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r, इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो पूछा है फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन दिस स्फीयर,
करो जरा इसको ट्राई, फाइंड इंड्यूस चार्ज ऑन स्फीयर। अब देखो इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर अर्थ कर दिया है, अर्थ कर दिया है, तुम एक एक करके चीजों को देखते रहना कैसे मैं इन्फर कर रहा हूं। कौन सी बात, कभी भी अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छा करना है तो डोंट अज्यूम एनीथिंग। हर एक के पीछे अगर तुम लॉजिक दे पा रहे हो तो तुम ठीक दिशा में जा रहे हो। अगर तुम्हें फील आ रहे हैं, ऐसे आमतौर पे लोग बोलते हैं कि फील द फिजिक्स, वो फील क्वेश्चन समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब तुम अगर सॉल्यूशन कर रहे हो तब तुम फील करके चीजें लिख रहे हो तो तुम्हारा आंसर गलत आने की संभावना है। वहां पे कुछ फील नहीं करना। क्वेश्चन सोल्व करते वक्त डोंट फील एनीथिंग। डोंट फील एनीथिंग मतलब कि फीलिंग आ रही है कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, नहीं। हर एक स्टेप के पीछे तुम्हारे ठोस लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो जरा, एक ही चीज हम लॉजिकल चलेंगे। क्योंकि इसको अर्थ किया है तो मैंने बोला कि सरफेस का पोटेंशियल हो गया 0। हर एक के पीछे लॉजिक चलेगा। सरफेस का पोटेंशियल 0 है और ये है कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होती, तो जो सरफेस में पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर भी बना रहेगा। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो भी होगा 0। अब सेंटर पर पोटेंशियल 0 है तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि दो चार्जेस होंगे। एक जो चार्ज यहां पर इंड्यूस हुआ है उसको मैंने कैपिटल क्यू मान लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। प्लस माइनस हमें नहीं मालूम। एक ये वाला चार्ज जो धरती से इस पर आया जिसको हम इंड्यूस चार्ज का नाम दे रहे हैं, एक ये वाला चार्ज। इन दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो अलग अलग काम कर देते हैं। इसकी वजह से कितना आएगा, स्मॉल क्यू की वजह से के स्मॉल क्यू बाय आर। इस कैपिटल क्यू की वजह से कितना आएगा, के कैपिटल क्यू बाय आर इज इक्वल टू 0। के से कट गया के, यहां से क्यू का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, अगर मैं ब्लैक पेन से ही करूं, माइनस का क्यू आर बाय आर, ये हमारा निकल करके आ गया है कैपिटल क्यू का वैल्यू, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा। अब सुनना जरा, सरफेस पे सेंटर पे क्यों गए, सरफेस से सेंटर पे सीधा क्यों नहीं काम किया सरफेस पे। अगर मैं सीधा सरफेस पे काम करता तो क्या करता, सरफेस पे तुम कौन सा पॉइंट लेता, मैं ये वाला पॉइंट लूं या ये वाला पॉइंट लूं या ये वाला पॉइंट लूं, सर कोई भी लो, सभी से आंसर सेम आएगा। लेट से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया तो मैं इसकी वजह से पोटेंशियल कितना लिखूंगा, के क्यू बाय आर माइनस में आर। और अब तुम कहोगे सर ये एक कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, जो सेंटर पर रहता है। वो तब होता है जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, और यूनिफॉर्मली चार्ज कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब वो अकेला स्फीयर हो यूनिवर्स के अंदर। अगर आसपास कोई चार्ज रखा है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो अगर तुमने ये वाली गलती कर दी तो तुमने यहां पे लिख दिया कि इस वाले पे मैं लिखूंगा के क्यू बाय आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट आएगा। इसमें तुमने ये गलत लिखा नहीं, ये तुमने ठीक लिखा, तुमने ये गलत लिखा क्योंकि तुमने एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा है ना, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे पास पास, यहाँ पे कम कम, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तुम पोटेंशियल सरफेस पे लिख रहे हो, जिसका तुम्हारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ नॉन यूनिफॉर्म, तो सर आपने इस वाले में कैसे लिख दिया, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का सेंटर पर तुम लिख सकते हो, क्योंकि इट डजंट मैटर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज तो क्यू ही है और सेंटर से उसका हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वो तो आर ही है। लेकिन अगर मैं सरफेस पे लिखूंगा तो ये बात पे डिपेंड करेगा कि चार्ज यहां ज्यादा है या चार्ज यहां ज्यादा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ऐसे तो सपोज करो मैंने यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, अगर मैं इस वाले पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन लिख दूंगा तो क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन में आर प्लस आर हो जाएगा। फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट पे लिखने की कोशिश करूंगा तो के क्यू आर प्लस आर हो जाएगा, और इसकी वजह से तुम दोबारा सेम लिखोगे के क्यू बाय आर, क्योंकि तुम तो जानते हो सरफेस पे कितना होता है के क्यू बाय आर। तो यहां से तो अलग अलग आंसर आ रहा है, तो ना ये आंसर करेक्ट है ना ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि सरफेस पे तुम्हें काम करना ही नहीं है। अगर कभी भी तुम्हारा जो चार्ज जो है वो स्फीयर पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेवर वर्क ऑन द सरफेस, हमेशा तुम्हें सेंटर पर ही काम करना चाहिए, ठीक है। अब हम 2-3 एग्जांपल और लेंगे जिससे तुम्हें ये वाली बात गहराई से समझ में आएगी। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखना जरा,
ये मेरा एक कंडक्टर है, ये मेरा चार्ज क्यू है, ठीक है, ये यहां से डिस्टेंस जो है वो आर है। बड़ा ही गहरा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं ये वाले जो मैं आज कराने वाला हूं। ये पॉइंट पी, ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, नेट चार्ज पे कितना है प्लस क्यू। तुमसे सवाल पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल एट पी, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ओनली, ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ओनली। ओहो बहुत गहरा क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो जरा। इसका रेडियस बताऊं आर है कि नहीं है, आंसर क्या आ रहा है, नहीं आर की कोई जरूरत नहीं, आंसर बिना उसके फॉर्म में। ट्राई करो जरा, बहुत गहरा क्वेश्चन। पी पॉइंट सरफेस पे नहीं है, पी पॉइंट इनसाइड है जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर। अगर तुम इस क्वेश्चन को ठीक से समझ पाए तो वो भी बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर तुम समझ 90% चांस तुम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। सर क्या डीमोरलाइज कर रहे हो, सत्य तो डीमोरलाइजिंग ही होता है। करो जरा इसको ट्राई, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स। पहला जवाब गलत, आर तो मैंने दिया ही नहीं, कैपिटल रेडियस। तो इस भाई ने साहब ने सेफ जवाब दिया, इसका जवाब भी गलत। चलो देखो जरा, तो अच्छा दोनों ने सेम जवाब दिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यानी दोनों ने कोई कंसेप्चुअल गलती की है तभी जवाब सेम दिया, नहीं तो जवाब सेम आ नहीं सकता। अब तुम ऑफलाइन नहीं बैठे हो, नहीं तो मैं तुम देख लेता कि तुमने क्या गलती की, तुम्हें गलती बता भी देता। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तुम देखना तुम्हारी गलती क्या, ठीक है। अब शायद तुम इंड्यूस चार्ज समझे नहीं हो, मतलब है ना, हो तो तुम इंड्यूस चार्ज का मतलब ही ना समझे हो। सुनना जरा, इंड्यूस चार्ज का मतलब क्या है, पहले इंड्यूस चार्ज का मतलब आता हूं, फिर मैं आंसर बताऊंगा। सेंटर पर और पी पे पोटेंशियल इक्वल कर दिया सर, ये काम तुमने ठीक किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा जवाब गलत क्यों आया है, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं कि इंड्यूस चार्ज का मतलब क्या है, इसलिए तुम्हारा जवाब गलत आया। सुनना जरा, पहले इंड्यूस चार्ज को ठीक से समझना, किसका निकालना है, तुमने चीज गलत नहीं की। हाँ प्राची का शायद कुछ दिमाग खड़क रहा है, सोच लो प्राची, सोच लो। अब प्राची का जवाब ठीक है, बस साइन में गड़बड़ है, ठीक है। देखना आप शायद वो गलती छोटी मोटी हो, तुम सुधार सकती हो। हाँ हाँ ठीक है, देखो जरा, पहले मैं इस क्वेश्चन का मतलब सुनाता हूं तुम्हें, क्या मतलब इस क्वेश्चन का। हाँ पहले ही तुमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है, अगर ये तुम्हारा जो स्फीयर है, इसका मतलब समझना जरा, फिर समझ में आएगी बात। अगर तुम्हारा ये स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, ऐसा है। अगर तुमने यहां पर जो है एक कोई चार्ज तुमने क्यू रख दिया, स्मॉल क्यू में भी, तो क्या होगा इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा ऐसा नहीं हो जाएगा। इनको बंद करने दे और व्हाट्सएप को बंद करने दो। अरे 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 अरे, हाँ, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमारा ऐसा नहीं हो जाएगा, कैसा, कैसा नहीं हो जाएगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे, मैं यहीं पे बना दूं, ऐसा हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां से उठ करके यहां चले जाएंगे, ठीक है। मैं बढ़ा रहा हूं, बढ़ेगा नहीं, यहां पे कम हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा इरेज करना मुश्किल है, इरेज करूं, ये यहां से उठ के यहां चला गया, यहां से उठ के यहां चला गया, ठीक है। मैं भी यहां से उठ करके ये पीछे चले गए, तुम्हारा यहां पे चार्ज बढ़ गया और यहां पे चार्ज कम हो गया। नेट चार्ज तो अभी भी सेम ही है, क्योंकि कहीं से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये दो का कॉम्बिनेशन हो गया,
किन दो का कॉम्बिनेशन हो गया? इसका, किसका? इसका प्लस इसका कॉम्बिनेशन हो गया। जहां पर ये चार्ज है ओरिजिनल प्लस क्यू, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके कारण क्या होगा? अगर ये न्यूट्रल होता तो नेगेटिव चार्ज पास आ जाता और पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाता, है ना? इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, ये यूनिफॉर्म, तो इसको इंड्यूस चार्ज बोलूंगा मैं, इसको मैं नहीं बोलूंगा इंड्यूस चार्ज। ओरिजिनली तुम्हारा चार्ज ये था प्लस क्यू, अब यहां पे चार्ज तो जीरो ही है, तुमने साइड में क्यू रखा, जिसके कारण ये वाला इस पे ऐसा चार्ज इंड्यूस चार्ज आया। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ये, हमें नजर ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ गए हैं क्योंकि ये वाले पॉजिटिव इससे ऐड हो गए, और यहाँ पे पॉजिटिव घट गए हैं क्योंकि ये वाले नेगेटिव इससे जो है वो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इसका नेट रिजल्ट हमें समझ में आएगा। तो जो तुमसे पी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा गया है वो सिर्फ इन चार्जेस की वजह से पूछा गया है, ना कि तुमसे इस पूरे चार्ज का पूछा गया। पहली बात ये समझने वाली है, ठीक है? यह समझ में आ रही है? तुमसे इन चार्जेस की वजह से यहां पे पूछा गया है, ना कि नेट इस चार्ज की वजह से यहां पे पूछा गया। तुम अगर क्वेश्चन को ये समझ रहे हो कि इसकी वजह से यहां पे पूछा गया, तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो इसकी वजह से यहां पे पूछा गया। अब सुनना जरा कैसे काम करेंगे, देखो जरा, इसमें काम करते हैं। ये कंडक्टर है, हर एक बात को मैं लॉजिकली समझाऊंगा। हाँ, वो कंसेप्ट हो सकता है मुश्किल हो और तुम्हारे समझ के बाहर हो जाए, तो कोई नहीं, तुम छोड़ देना। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा नहीं है लेवल, धीरे धीरे बन जाएगा कभी किसी दिन, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, या मे भी जब तुम कॉलेज से निकल करके टीचर बनोगे तो तुम्हें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन सुनो जरा, अभी अगर तुम्हारा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, तो मैं अब बोलूंगा Vp इज इक्वल टू Vc होगा, क्योंकि ये है एक कंडक्टर, और कंडक्टर में हम कह सकते हैं कि जो है पोटेंशियल तुम्हारा P पॉइंट पे होगा वही तुम्हारा पोटेंशियल C पॉइंट पर भी होगा, ठीक है? अब मैं निकालता हूं यहां पर Vp या Vc निकाल लेते हैं, ठीक है? Vc निकालते हैं पहले C पॉइंट पर, इसके से निकाल सकता हूं, कितना होगा? KQ बाय स्मॉल r। और इस चार्ज को मैं दो चार्ज के रूप में देख सकता हूं, है ना? जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, इस पे जो चार्ज है ऐसे और ऐसे देख सकता हूं। तो अगर मैं इन दोनों का निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा? इसकी वजह से कितना होगा? KQ बाय r, और इसकी वजह से कितना होगा? 0, क्योंकि ये नेट चार्ज कितना है? 0 है, और नेट चार्ज अगर 0 है तो सेंटर पे कितना होता है? KQ नेट अपॉन में r होता है। Q नेट यहाँ पे कितना है? 0। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा बच्चों, तो मैं V सेंटर पर, है ना, ये मुझे C लिखना चाहिए यहाँ पे, VC, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं VP। तो इस, अब मैं 3 चार्ज मान रहा हूं, एक ये, और इस पे जो नेट चार्ज आ रहा है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मैं इन 3 की वजह से लिख रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा इसकी वजह से KQ बाय स्मॉल r, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से K कैपिटल Q बाय r, और जो इंड्यूस चार्ज हुआ है जिसके कारण हमें नेट इफेक्ट जो है वो ऐसा ऐसा नजर आ रहा है, यानी कि ये वाला जो है इसके कारण सेंटर पे 0, इसके कारण सेंटर पे क्या होगा? 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, क्योंकि इंड्यूस हुआ है। चार्ज तो इस पे पहले भी Q था, अभी भी Q ही है, सिर्फ हुआ क्या है, एक ये इंड्यूस चार्ज पैदा हो गया जिसके कारण ये Q चार्ज हमें ऐसा, ऐसे की बजाय ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है? तो यहां पर मैंने क्या लिखा फिर, इसकी वजह से K 0 अपॉन में जो भी है R बार। अब हम लिखेंगे P पॉइंट पर, P पॉइंट पे क्या लिखूंगा? इसकी वजह से KQ बाय X, और P पॉइंट पर मैं इसके कारण लिख पाऊंगा क्योंकि ये तो मेरा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म में तो जो सेंटर पर है वही सरफेस पर है, ये तो मैं लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया, इसका कितना लिख दिया? K कैपिटल Q बाय R, और फिर मैं क्या लिखूंगा? इसकी वजह से यहां पर। अब तुम बोलो सर ये तो नेट चार्ज 0 तो इसकी 0 होना चाहिए, नहीं, इस बार सभी का डिस्टेंस सेम नहीं है ना, जो ये हैं ये पास पास हैं, ये वाले जो है पॉइंट ये दूर दूर है, और ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट बिल्कुल बीच में हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे हो P, हो सकता यहाँ पे हो P पॉइंट इसके पास हो। तो ये जब सेंटर पर जो था तब मैं 0 बोल पा रहा था क्योंकि नेट चार्ज 0 है, लेकिन जब ये पॉइंट P इधर किया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि इंड्यूस चार्जेस से पोटेंशियल यहाँ पर 0 ही होने वाला है। तो उसको मैं क्या लिख दिया, वो मुझे निकालना है, तो मैंने लिख दिया V इंड्यूस्ड।
इंड्यूस चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो यहां पर ये और ये मेरा कट गया, तो मेरा आंसर आ गया के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू वी इंड्यूस एट पी। और यही मुझसे सवाल पूछा गया था कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। भाई बहुत गहरा क्वेश्चन था, समझ में अगर तुम्हें नहीं आया है थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे, ठीक है। अगर वो हमसे पूछता कि स्फेयर पे जो चार्जेस है उनकी वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो वो अलग आंसर होता है। इसने क्या पूछा है, इंड्यूस चार्जेस जो स्फेयर पर हो रहे हैं उनकी वजह से पी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है। टफ क्वेश्चन है, मैं जानता हूं बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर तुमने पूरा पूरा लेक्चर समझा तो तुम्हें इंड्यूस चार्जेस का कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन और लेता हूं, तुम्हें धीरे धीरे बात पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। बट ये जो मैंने पिछला क्वेश्चन लिया ये आमतौर पे मैं लास्ट में लेता हूं, लेकिन फिर भी मैंने इस बार पहले ले लिया। सारे कराएंगे, अभी तुम्हें और बहुत सारी बातें जाननी है। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं इसमें तुम्हें 2-3 बातें मालूम पड़ेंगी, अगला क्वेश्चन लेंगे उसमें 2-3 बातें, लास्ट में आते आते तुम आज क्लास के आखिर में एक्सपर्ट हो जाओगे। जब हमें 12 बज जाए हम एक्सपर्ट होकर के ही सांस लेंगे, ठीक है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, देखो जरा। ये मेरा एक सर्कल है, इस तरह से स्फीयर है, सर्कल तो नहीं बोलना चाहिए। और ये एक मेरा दूसरा यहां पर जो है वो इस तरह देख पा रहे हो, एक सॉलिड एक हमारा होलो है, ठीक है। ये मैंने चार्ज यहां पे रखा क्यू, ये हमने चार्ज रखा यहाँ पे क्यू, ये हमारा डिस्टेंस हो गया 4a, ठीक है। ये हमारा जो डिस्टेंस है ये है 2a, और ये हमारा जो है ये है a, ठीक है। इसको हमने कर दिया ग्राउंड। हमसे सवाल क्या पूछा गया है, ये क्यू है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, ये वाला न्यूट्रल है भाई, अंदर वाला तो अर्थ कर दिया। अर्थ करने के बाद उसको चार्ज देने की जरूरत नहीं है, चार्ज उसी केस में देगा जिस केस में वो चार्ज फ्लो पूछ रहा होगा, नहीं तो जो फाइनल चार्ज आ गया हमें उसी से लेना देना होता है। चार्ज पहले कितना था उससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर वो स्विच ये पूछ रहा है कि स्विच को क्लोज किया चार्ज कितना फ्लो किया, तब वो इनिशियल चार्ज भी देता है, ठीक है। खैर, सवाल हमसे ये पूछा गया है, पहला सवाल, 2-3 सवाल पूछूंगा, एक एक बताना जरा। पहला है फाइंड इंड्यूस चार्ज ऑन सॉलिड स्फीयर। बताओ जरा इसका जवाब बताओ। प्राची का जवाब ठीक है, बाकी को जो है वो लगता है सांप सूंघ गया। सुनना जरा, अगर इसको अर्थ कर दिया इसके सरफेस का पोटेंशियल 0 माइनस Q/4, ठीक है। इसको अर्थ कर दिया गया इसका पोटेंशियल 0, अगर इसका, ये तो कंडक्टर है, दोनों ही कंडक्टर है, ठीक है। अगर इसका पोटेंशियल 0 तो सेंटर पे भी पोटेंशियल 0, तो अगर मैं VC को 0 लिख पाऊंगा, VC किसके कारण आएगा भाई, इसके कारण। ये सुपर, तुमने उसे कभी ध्यान नहीं दिया, तुमने उसको इतना इग्नोर किया उस आदमी को, इस आदमी को, सुपर पोजिशन थ्योरम को, है ना, कि अगर एक पर्टिकुलर स्पेस में 5 चार्जेस हैं तो तुम्हें किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखना है तो तुम सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली लिख दो और उनका ऐड कर दो, तो वो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन ये अप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट केस को भी ये सिंपल बना देता है, क्योंकि ये उसको 4-5 हिस्सों में तोड़ देता है। अब इसने इसको कितने हिस्सों में तोड़ दिया, एक चार्ज ये, एक इसके ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर, इसने इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया, देखना जरा। तो इसकी वजह से सेंटर में पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/4a। इस लाल वाले की वजह से कितना आएगा, 0, क्योंकि लाल वाले पे कोई न्यूट्रल था, तो ये तो कोई धरती से कनेक्टेड नहीं है, अभी भी न्यूट्रल होगा। और सेंटर पर अगर न्यूट्रल होगा, हाँ मान सकते हैं यहाँ पे चार्ज प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल तो क्या है, ये न्यूट्रल ही है ना। तो इसका जो पोटेंशियल है सेंटर पर कितना आएगा, KQ_r, तो Q नेट कितना है, 0, तो 0 आएगा। प्लस में इसकी वजह से कितना आएगा, यहाँ पे चार्ज हमने मान लिया Q इंड्यूस होगा।
अगर Q इंड्यूस होगा तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा K, इसको मैं Q1 बोल दूं क्योंकि Q तो हमने इसको ले लिया, K Q1 बाय A। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भी सेंटर पे बात कर सकते हैं, सरफेस पे तो नहीं कर पाएंगे, सेंटर पर तो कर सकते हैं। इज इक्वल टू 0, तो यहां से Q1 का वैल्यू कितना आ गया, Q1 का वैल्यू आ गया माइनस का Q बाय 4। ये वाली बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। सेकंड सवाल है, दोनों स्फेयर्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, बल्कि 3 जगह, ग्रीन वाले के आउटर पर और रेड वाले के इनर एंड आउटर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो। कहां यूनिफॉर्म होगा, कहां नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये सब बताना है तुम्हें। अगर तुमने ये 2-3 कंसेप्ट सीख लिए तुम अटकोगे नहीं। फिर करो जरा इसको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ मुझे कैसे कैसे होगा, कहां पे यूनिफॉर्म होगा, कहां पे ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये बताना है तुम्हें बेसिकली। ट्राई करो जरा इसको, एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मालूम है, ठीक है, अगर तुमने इस पॉइंट को रटा भी हुआ है तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ये चार्ज यहां पर प्लस क्यू है, तो यहां पर जो है जाहिर सी बात है, अगर ये होलो था, होलो तो है ये, अगर ये न्यूट्रल था तो इसमें जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, वो तुम्हारे यहां आ जाएंगे ऐसे, और उतने ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे इधर चले जाएंगे। ओवरऑल 0 रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव यहां आ गए, पॉजिटिव वहां चले गए, ओवरऑल 0 रहेगा। इसको तो कोई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोलना नहीं चाहिए, है तो नॉन यूनिफॉर्म ही, कि जो यहां पे वो ज्यादा नेगेटिव होंगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कम नेगेटिव हो गए, है ना, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव होंगे, दूर दूर भागे होंगे, यहाँ पे थोड़े कम पॉजिटिव होंगे, तो ये है तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक कंडक्टर क्या करता है, एक कंडक्टर एक स्पेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया को ये मालूम ही नहीं है कि अंदर की दुनिया एग्जिस्ट करती है, और अंदर की दुनिया को ये नहीं मालूम कि बाहर की दुनिया एग्जिस्ट करती है। अगर तुमने इस वाली बात को पकड़ लिया तुम्हारा कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। यानी जब हम इन दोनों में डील कर रहे हैं, जो ये लाल वाला जो कंडक्टर है इसकी बाहर की दुनिया में डील कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अगर हम इसको डील कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे कहेंगे बच्चों कि ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा है कि ये होलो है और ये यहां पर क्या है, तुम्हारा क्यू चार्ज है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, कैसा होगा, कैसा होगा, क्या यहाँ पर नेगेटिव 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 आ जाएगा, जो बिल्कुल पास है ज्यादा नेगेटिव होगा, थोड़ा दूर है कम नेगेटिव होगा, जो बिल्कुल दूर है ज्यादा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कम पॉजिटिव होगा, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अंदर जो मर्जी कबाड़ा हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन यही रहेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग, अंदर की दुनिया। एक कंडक्टर ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक कंडक्टर के बाहर का ब्रह्मांड, एक कंडक्टर के अंदर का यूनिवर्स। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, उनको आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपने आप में 2 इंडिपेंडेंट यूनिवर्स हो गए हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है, ये ऐसे शील्ड कर देता है वो चीज को, ठीक है। तो अब हम यहां पर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया विच इज नॉन यूनिफॉर्म। अब अंदर वाले को बाहर से कोई लेना देना नहीं, तो अगर अंदर वाले का तुम करोगे तो अंदर वाले तुम क्या बोलोगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। अंदर वाले के लिए ये ग्रीन वाला कंडक्टर है, ये ग्रीन वाला कंडक्टर है, और इसके ऊपर ये लाल वाला कंडक्टर है, और लाल थोड़ा सॉलिड बन गया, ये लाल वाला कंडक्टर है, इसके बाहर की दुनिया नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस पे जो चार्ज है ना ग्रीन वाले पे, वो हम निकाल चुके, कितना है, माइनस का Q/4। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, माइनस का Q/4? नहीं, क्योंकि ये तो अगर तुम एक कंडक्टर को चार्ज दोगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अनटिल एंड अनलेस उसकी पेरिफेरी में कोई चार्ज ना रखा हो। तुमको भी सिर्फ पेरिफेरी में चार्ज रखा तो है, यहां पे क्यों नहीं, ये कंडक्टर के बाहर की दुनिया है, इसको मतलब नहीं, इसकी दुनिया सिर्फ इतनी है। अगर यहां रखा होता, हाँ, फिर नेगेटिव यहां पे अट्रैक्ट हो जाता, पॉजिटिव दूर चला जाता। अगर ऐसा नहीं है तो बाहर कोई भी चार्ज पड़ा रहा है, इट डजंट मैटर, ये अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर इसने अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है तो यहां पर जाहिर सी बात है एक चार्ज अपीयर होगा, यहां पर भी
इसके इनर सर्फेसिस पे चार्ज अपीयर होगा, है ना, वो कैसा होगा, वो चार्ज जो है पॉजिटिव अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि एक कंडक्टर के अंदर जो है वो नेट चार्ज 0 रहता है हमेशा। अगर मैं इसको हल्का थिकनेस दे दूं, बस इसका थिकनेस अभी है नहीं, लेकिन इसको मैं हल्का सा थिकनेस दे दूं अगर, दे पाऊंगा मैं, पता नहीं, मुश्किल है थोड़ा देना, क्योंकि डायग्राम बना नहीं पाऊंगा मैं। ओ आ तो गया हल्का हल्का था ना। अगर मैं इसको हल्का थिकनेस दे दूं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बात करूंगा, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो चार्ज एनक्लोज भी 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे -q/4 आया है इंड्यूस, तो बाहर कितना आएगा, +q/4 इंड्यूस होगा बाहर, मतलब इसके इस वाले सरफेस पे यहाँ पे कितना होगा, +q/4। और अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो तुम्हारा ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका कोई भी कारण नहीं है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। और अगर यहां पर +q/4 आ गया है तो बाहर भी कितना आएगा, बाहर आएगा -q/4, लेकिन वो यूनिफॉर्म, अच्छा हमने यहाँ पे जो है, हमने यहाँ पर जो है वो नेट चार्ज 0 कर दिया, नेट चार्ज 0 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, नेट चार्ज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर अंदर -q/4 आए तो बाहर कितना होगा, +q/4 होगा, ठीक है, +q/4 होगा तो कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर मैं करके दिखाऊं तुम्हें, -q/4 यूनिफॉर्मली, +q/4 यूनिफॉर्मली, और बाहर -q/4 नॉन यूनिफॉर्मली। यहां पे ज्यादा रहेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज q है ना, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे बिल्कुल ही कम रहेगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, -q/4 यूनिफॉर्म, +q/4 यूनिफॉर्म, और -q/4 नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि बाहर की दुनिया में एक चार्ज तुमने रख दिया है स्फीयर के पास, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अंदर की दुनिया में कोई चार्ज नहीं है, अंदर की दुनिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेंगे, ठीक है। होपफुली तुम्हें समझ में आया, नहीं समझ में आया तो डरने की बात नहीं है, और सवाल करेंगे, चीजें समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी। अगला सवाल लूं, ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये मैंने एक ले लिया है इस तरह से, और ये मैंने एक ले लिया दूसरा। अरे हो जा भाई, है तो दोनों सर्कल ही, तो और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हैं। ये तुम्हारा यहां पर एक सॉलिड कंडक्टर था जिसमें से तुमने ये कैविटी निकाल दी। रेड से बना दूं इसको, रेड से बना देता हूं ना। तो ये तुम्हारा एक सॉलिड कंडक्टर था, इसमें तुमने क्या कर दिया, ब्लू वाली तुमने कैविटी निकाल दी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा सरल है, तुम आसानी से कर दोगे। ये C1 है, ये है बड़े वाले, जो रेड से बना रहा हूं वो रेड वाले का सेंटर है, जो नीले से बना रहा हूं वो नीले वाले का सेंटर है, ये C2 है, ठीक है। और इस कैविटी का जो रेडियस है ये है 2a/3, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ठीक से लिख दूं, ये जो है ना, ये है 2a/3, ठीक है। और जो बड़ी वाली का जो है वो है a, जो रेड वाली का है वो है a, जाहिर सी बात है। कहां पे लिखे इसका, इसका जो रेडियस है वो a, और यहां पे तुमने चार्ज रखा है +q, और ये कितने डिस्टेंस पर है, ये 2r डिस्टेंस पर है यहां से। और
तुमने इसके सेंटर पर भी एक चार्ज रख दिया है Q, ठीक है, यहां से ये 2r के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब तुमसे सवाल पूछा गया है आउटर सरफेस जो है कंडक्टर में, उसमें कितना चार्ज होगा, यहां पे जो चार्ज कितना होगा, ठीक है। चार्ज ऑन, पहला सवाल, 2-3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल है चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, पहले इसको निकालो दो। ये रेड वाले है, उसका आउटर सरफेस से पूछ रहा है, ट्राई करो जरा इसको कितना आंसर होगा। और एक चीज और मेंशन कर दूं मैं, वो ये है कि हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ये नीले वाला कोई स्फेयर नहीं है, कैविटी है। ये क्या है, कैविटी है, बट ये स्फेयर में समझना, ये कैविटी है। ये क्या है, कैविटी, खालीपन है इसके अंदर, इसको मैंने अर्थ कर दिया है। तो आउटर पे तुम्हें बताना है मुझे कितना चार्ज होगा आउटर सरफेस पर। ट्राई करो जरा इसको, सिंपल है, आसानी से कर पाओगे। सिर्फ 2 चार्ज हैं, C2 कैविटी पर +Q है और बाहर भी +Q है। ये इसको अर्थ कर दिया है, तो अर्थ करने के बाद कभी भी चार्ज मेंशन नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी +Q है, ये भी +Q, दोनों +Q है। ये रेडियस 2a/3 है, इसका रेडियस a है, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। अच्छा मुझे माफ करना, ये 2r नहीं, ये 2a है, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। अब उसने यहाँ पे r दे रखा था, मैंने गलती से a ले लिया, तो मैंने आगे a ही कंटिन्यू कर दिया, बट यहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया। तो थोड़ा सा ये तुम करना ना, तो जहां जहां तुमने r लिखा है वहां 2a लिख लो और आंसर बताओ दोबारा क्या होगा। माइनस का 2q गलत, माइनस का 2q इज रॉन्ग आंसर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो ये गलती से मैंने r दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से a दे दिया, मतलब गलती तो क्या है, वो r बोलो a बोलो, बट जहां से मैं क्वेश्चन देख रहा था वहां पे उसने r लिखा, तो मैंने गलती से a दे दिया, फिर मैं कहा चलो a में ही कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, ठीक है। अब हम अगर इसको पिछले वाले तरीकों से करने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि हम जो है, यहां पर Q है, ये कैविटी है हम जानते हैं, तो यहां पर -Q इंड्यूस होगा, ठीक है। एक तो हमारा चार्ज हो गया Q, एक हमारा जो ये जो नीले वाला जो स्फेयर है, इसके अंदर हमारा इंड्यूस हो जाएगा माइनस का Q, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि अगर इसका गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कंडक्टर के अंदर, तो चार्ज एनक्लोज मस्ट बी 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना हो गया ये वाला चार्ज Q जो यहाँ पे रखा हुआ है, 3 चार्ज ही हो गए। चौथा चार्ज हमारा ये वाला हो गया जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो कि रेड वाले से बना सकते हैं। ये 4 अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर इसमें प्लस चार्ज है तो प्लस यहाँ पे रहेगा मोस्टली, और यहाँ पे बहुत कम रहेगा। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस की चार्ज रिपेल करेगा, ठीक है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपने को ना। अपने को अब हम क्या आमतौर पे काम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सेंटर पर ही हम पोटेंशियल लिख सकते हैं, और कहीं पोटेंशियल नहीं लिख सकते, ये वाली बात हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर उस फंडे से काम नहीं बनेगा। क्यों काम नहीं बनेगा, सुनो जरा। अब मैं ये तो कह सकता हूं कि यहां पर मेरा पोटेंशियल 0 है। अब आमतौर पर हम क्या करते थे, सरफेस पे पोटेंशियल 0 है और अंदर कोई चार्ज नहीं रखा होता था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं किसी में कैविटी में चार्ज नहीं रखा था, तो हम क्या बोलते थे, अगर कोई कंडक्टर है हमारा इस तरह से, हमने जैसे पहला क्वेश्चन ये लिया था कि मैंने चार्ज क्यों यहाँ पे रख दिया, इसको अर्थ कर दिया, मैं बोलता हूँ बताओ इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज कितना आएगा, तो हम बोलते थे इसका सरफेस का पोटेंशियल 0, क्योंकि ये कंडक्टर अंदर कोई फील्ड नहीं होगी, तो हम यहाँ पर इसके सेंटर का भी 0 कर देते थे। और फिर यहाँ पर अगर चार्ज हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी हम उसका पोटेंशियल लिख पा रहे थे। तो अब तक तो हम ये वाला काम कर रहे थे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई है कि कैविटी के अंदर जो कंडक्टर है उसके अंदर उसने कैविटी बनाई, कैविटी में चार्ज रख दिया। अब चार्ज रखने के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां ऐसे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहां का पोटेंशियल तुम 0 बोल सकते हो, लेकिन जैसे तुम इसमें मूव करोगे तो यहां पर क्या आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो सेंटर का पोटेंशियल भी 0 रहेगा, वो वाली बात हम यहां पर नहीं बोल पाएंगे। अब सेंटर का पोटेंशियल हमारे लिए टेक्निकली क्या हो गया है, अननोन हो गया। सेंटर का पोटेंशियल हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, अननोन हो गया। अगर सेंटर का पोटेंशियल अननोन हो गया तो तुम समझ रहे हो ना कि हम कहां फंसे हुए हैं। पहले वाले क्वेश्चंस में कभी भी हमने कंडक्टर के अंदर कैविटी बना के चार्ज नहीं रखा, तो हमारे सामने ये दिक्कत कभी आई ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर को हम अर्थ करते थे, हम बोलते थे कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल 0 तो सेंटर का भी पोटेंशियल 0,
और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हम सेंटर पे तो लिख ही सकते हैं, सरफेस पे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमें कभी दिक्कत आई नहीं। अब हमारे कैविटी बनाकर के उसके अंदर चार्ज रख दिया। अब दिक्कत क्या आ गई है, सरफेस का जीरो, सेंटर का मैं जीरो नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैं जीरो नहीं बोल पा रहा हूं तो मुझे इसका पोटेंशियल अननोन हो गया C1 का। अगर C1 का पोटेंशियल अननोन हो गया है तो जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो पोटेंशियल है वो मैं सिर्फ सेंटर पे जानता हूं। तो हम फंस के खड़े हो गए कि मैं इसका जो है, ये जो रेड वाला जो है, इस पे जो चार्ज होगा उसका मैं सिर्फ सेंटर पे लिख सकता हूं और सेंटर का पोटेंशियल मुझे मालूम नहीं। तो इक्वेशन बिठाएं कैसे? तो यहां पर हम आकर के अटक गए हैं। अब इससे क्या निकलने का तरीका है बच्चों? इससे निकलने का तरीका ये है, जो हम ऑलरेडी थ्योरी वाइज सीख चुके हैं लेकिन हमने इसको कभी अप्लाई ही नहीं किया खास, वो ये है कि एक कंडक्टर जो है वो स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक बाहर की दुनिया, एक भीतर की दुनिया। भीतर की दुनिया को बाहर से कोई लेना देना नहीं होता, बाहर वाली दुनिया को भीतर से कोई लेना देना नहीं होता। इस चीज को हम देखो कैसे यहाँ पे मस्त तरीके से अप्लाई करेंगे तो हम इसका अपना आंसर पाएंगे। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये जो कैविटी की फील्ड है यहाँ पर, अगर मैं टेक्निकली यहाँ पे कैविटी कुछ फील्ड होगी, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये वाली बात कहने की कोशिश करूं तुम्हें यहाँ पर कि ये तुम्हारा कैविटी है, कैविटी में ये अंदर चार्ज रखा है, तुमने प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू आ जाएगा। इसका फील्ड सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा क्या? इसका फील्ड बाहर भी जाएगा क्या? जो कैविटी में तुमने जो रखा है भाई, ये कंडक्टर हो गया तुम्हारा लाल वाला, इसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया ये बाहर वाला ब्रह्मांड, एक हो गया ये भीतर वाला, इसको मैं हटा दूंगा। जो अंदर वाला फील्ड है क्या कभी बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, बाहर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। मेरी बात समझना, बड़ी ही तरीके से तुम्हें समझनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है मेरे पास, तो तुम्हें बात वो पक्की हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहली बार में होता है चीजें ठीक से समझ में ना आए। तो इस कंडक्टर ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बाहर वाला ब्रह्मांड, भीतर वाला ब्रह्मांड। तो जो फील्ड है ये सिर्फ अंदर ही रह गई। अगर अंदर ही रह गई, अगर मैं किसी चार्ज को लेकर के आ रहा हूं इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से अगर मैं चार्ज को लेकर के आ रहा हूं तो इसके अगेंस्ट तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अंदर वाली जो फील्ड है ये तो यहीं की यहीं रहेगी, इसके ऊपर तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे वर्क कहां करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा जो ये जो रेड वाला जो कंडक्टर और ये चार्ज जो है इसके अगेंस्ट इसका जो फील्ड होगा उसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये वाली बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये वाली बात मैं यहां पे कह सकता हूं, है ना। अब देखो हम इसको कैसे काम करेंगे यहां पर। अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा? अब मैं यहां पर ये वाली बात बोलूंगा कि इसका पोटेंशियल जीरो है, सरफेस का पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लेकर के आ रहा हूं तो मुझे सिर्फ इन दोनों में ही वर्क करना पड़ेगा, एक इस रेड वाले में और एक इस प्लस क्यू में। मुझे अंदर वाली फील्ड के अंदर वर्क नहीं करना। और यहां का पोटेंशियल कितना है? जीरो है। यहां का पोटेंशियल कितना है बच्चों? जीरो है, ठीक है। अब सुना जरा अच्छे से एक करके बात को फॉलो अप करते रहोगे, अगला क्वेश्चन में तुम्हारी पक्की हो जाएगी बात। सुनना जरा दोबारा। इन्फिनिटी से मैं चार्ज को लेकर के आ रहा हूं, ये जो कैविटी का फील्ड है ये बाहर नहीं होता है। तो अगर ये कैविटी का फील्ड बाहर नहीं होता है तो कैविटी का फील्ड उस पोटेंशियल को बिल्कुल भी, भाई फील्ड में हम मूव करते तभी तो पोटेंशियल चेंज होता है। तो इन्फिनिटी पे अगर मैंने पोटेंशियल जीरो मान लिया तो मैं इन्फिनिटी से यहां पर आ रहा हूं तो यहां पे पोटेंशियल दोबारा से जीरो है। अगर दोबारा से जीरो है तो मैं किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया हूं? मैं सिर्फ ये बाहर वाले चार्ज और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया हूं। अंदर वाला जो क्यू है और यहां पर जो क्यू इंड्यूस होगा उनका फील्ड तो अंदर तक ही सीमित रहा, उसमें तो मैंने वर्क नहीं किया है। तो अगर मैं इन्फिनिटी से यहां तक आया, इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो, यहां पर पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? जो बाहर वाला जो ये चार्ज है, ये वाला जो चार्ज और ये जो चार्ज क्यू है, इन दोनों की वजह से बाहर फील्ड कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैं इसको इन्फिनिटी से यहां पर चार्ज आने में वर्क डन कितना हुआ? जीरो हुआ, ठीक है। अब सुनो जरा आगे। अब तुम ये भी बात जानते हो, जैसे ही मैं कंडक्टर के अंदर घुस गया तो इस बाहर वाले का कोई भी फील्ड नहीं आएगा, इस बाहर वाले का कोई भी फील्ड नहीं आएगा। जैसे ही मैं कंडक्टर के अंदर घुसा तो बाहर वाले का कोई भी फील्ड नहीं आएगा, अब अंदर वाले का फील्ड आएगा, ठीक है। तो अगर बाहर वाले का यहां से लेकर के इन्फिनिटी तक लाने में, इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक लाने में कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो यहां से अंदर ले जाने के बाद पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन सिर्फ भीतर वाले के कारण, बाहर वाले के कारण कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर की फील्ड अंदर नहीं आती। तो क्या मैं ये वाली स्टेटमेंट बोल सकता हूं? सुनो जरा, क्या मैं ये वाली स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि इन्फिनिटी से C1 पर लाने में जो बाहर वाली फील्ड है इसकी और इसकी, उसने जीरो वर्क डन किया। अब दोबारा सुनना जरा, मैं दोबारा पूरी बात रिपीट करता हूं। कैविटी की फील्ड ने पेनिट्रेट सिर्फ अंदर किया, बाहर नहीं किया, ठीक है। तो मैं ये वाली बात कह रहा हूं कि बाहर जो है फील्ड सिर्फ इसका, अब यहां पे चार डिस्ट्रीब्यूशन है,
एक कैविटी का पॉजिटिव, एक कैविटी का नेगेटिव, एक इसका नॉन यूनिफॉर्म और एक ये पॉइंट चार्ज क्यू। तो बाहर जब तक हम थे कैविटी से, कैविटी का फील्ड का कोई इंफ्लुएंस नहीं था, तो सिर्फ किसका फील्ड था, ये रेड वाला नॉन यूनिफॉर्म और ये पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। और हम ये वाली बात जानते हैं, यहां का पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो। तो हमने क्या बोला, इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में जो बाहर वाला फील्ड है उसका वर्कडन है जीरो, ठीक है। फिर हमने क्या बात बोली अगली, अगर तुम पॉइंट को सरफेस से कैविटी के अंदर लेके जाओगे पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन पोटेंशियल किसके कारण चेंज होगा, सिर्फ अंदर की फील्ड के कारण। बाहर वालों का तो अंदर कोई फील्ड नहीं होता, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां तो उनका वर्कडन जीरो था ही था, अंदर भी उनकी वजह से वर्कडन जीरो है, उनकी वजह से कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, वैसे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। अच्छा, प्राची ने निकाल भी दिया -Q2, तो बिल्कुल ठीक जवाब है प्राची तुम्हारा, ठीक है। तो अब मैं ये बात बोल पा रहा हूं, यहां से यहां तो वर्कडन जीरो था, अंदर से अंदर पोटेंशियल चेंज हुआ, लेकिन बाहर वाले चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो इन दोनों बातों को अगर मैं सम कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्फिनिटी से सेंटर तक लाने में जो ये जो चार्ज है येलो वाला क्यू पॉइंट चार्ज और ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इन दोनों का जो मिला करके जो पोटेंशियल चेंज है वो जीरो होगा, यानी कि सेंटर C1 पर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल जीरो होगा अगर इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो है। तो इसका मैं कैसे उपयोग करूंगा, देखो जरा, इसको मैं उपयोग करके जाता हूं। हो सकता है तुम्हें बात पूरी तरह समझ में ना आए एक बारी में, क्योंकि बात थोड़ी सी कठिन तो है हल्की सी, लेकिन ये तुम इसको कैटेगरी भी मान सकते हो एक इस तरह से कि हमने अब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जहां पर हम कैविटी में जो है वो चार्ज रखते हैं। तो कैविटी में चार्ज अगर रख दिया जाए तो उसमें तुम्हें इस तरह से डील करना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखो जरा मैं क्या बोलूंगा यहां पर, तो मैं यहां पर ये बात बोलूंगा कि अगर मैं इन्फिनिटी से, मैं थोड़ा सा और समराइज, थोड़ा इसको ना, अभी मैंने बात लैंग्वेज में बोली है, अब इसको मैं हल्का सा एक्सप्रेशन में लिखता हूं ताकि तुम्हें बात ज्यादा समझ में आए, ठीक है। आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो सब अर्थिंग का रोल ये है, बताता हूं अर्थिंग का क्या रोल है। इन्फिनिटी से तुम जब सरफेस तक आए तो पोटेंशियल जो है डेल्टा वी सिर्फ किसी कारण था, सिर्फ रेड वाले के कारण, रेड वाले के आउटर के कारण एंड पॉइंट चार्ज के कारण। और इसका वैल्यू मैं जीरो क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि इन्फिनिटी पर भी पोटेंशियल जीरो था, ये रोल है प्राची, इन्फिनिटी पे भी पोटेंशियल रोज था और सरफेस पे भी पोटेंशियल जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा वी जीरो होगा। अब मैं क्या बोलूंगा, सरफेस से C1 तक जाने में जो डेल्टा वी है वो जो कैविटी के अंदर चार्ज है, डेल्टा वी जो है वो नॉन जीरो होगा ड्यू टू कैविटी वाले चार्जेस, बट डेल्टा वी जीरो होगा किसके कारण, रेड आउटर प्लस पॉइंट चार्ज के कारण। तो इन दोनों बातों को मैंने जोड़ दिया, डेल्टा वी जो है वो जीरो है किसके कारण, रेड और आउटर के कारण, इन्फिनिटी से यहां तक आने में, और यहां से आगे जाने में भी इन दोनों के कारण जीरो है। तो मैं ये वाली बात कंप्लीट कर रहा हूं कि डेल्टा वी जो है वो जीरो है इन्फिनिटी से C1 में ड्यू टू रेड आउटर एंड पॉइंट चार्ज। अब हम इसको मैथमेटिकली सोल्व कर सकते हैं, देखो जरा मैथमेटिक, हालांकि होता है लोगों को ऊपर से निकला हो, मैथमेटिकली कैसे सोल्व करेंगे, C1 पे सिर्फ इन दोनों का लिखेंगे, अंदर वाले को लिखेंगे नहीं। Q के कारण कितना हुआ, KQ/2A, और आउटर के कारण कैसा हुआ, आउटर जैसा भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हमें मतलब नहीं है, हालांकि नेगेटिव आएगा, हमें यहां बनाना चाहिए, लेकिन चलो मैं नेगेटिव बनाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आंसर क्या आएगा। तो अगर प्लस बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। तो हम हालांकि चलो मैं प्लस ही बनाता हूं, प्लस होगा तो दूर दूर होगा यहाँ पे, ठीक है ऐसे, और अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे पास होता है, यहाँ पे कम होता, ठीक है। यहाँ पे लिखते प्लस, इसको मैंने मान लिया स्मॉल क्यू अपॉन में C1 का रेडियस कितना है A इज इक्वल टू 0, कैसे K कट गया, A से A कट गया, Q का वैल्यू आ गया माइनस का Q/2, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा बच्चों, आंसर हो गया। समझ में आया, ये बहुतों के समझ में नहीं आया, इसलिए मेरे पास एक क्वेश्चन और है इसके लिए, ठीक है। अभी पहले इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट क्या है, C1 पर नेट पोटेंशियल निकालो। जब तक मैं जानता हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इसका दूसरा पार्ट ये है कि C1 पर नेट पोटेंशियल निकालो। ये पल्ले पड़ा, किस किस के पल्ले पड़ा, ये नहीं समझे,
सर ड्यू टू क्यू एंड आउटर सरफेस डेल्टा जीरो कैसे होगा? अच्छा चलो, अब इसमें डाउट आ रहे हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं शायद बात समझ में आएगी। थोड़ा सा कंसेप्ट मुश्किल है। तो सर अर्थिंग का क्या रोल है? अर्थिंग का रोल तो मैंने बता दिया। सर ड्यू टू क्यू एंड सरफेस वाला डेल्टा वी जीरो कैसे होगा? जीरो किसके बीच में पूछ रहे हो? इन्फिनिटी से सरफेस के बीच में पूछ रहे हो या सरफेस से C1 के बीच में पूछ रहे हो? अगर तुम इन्फिनिटी से सरफेस के बीच में पूछ रहे हो तो मेरा जवाब होगा, क्योंकि वो दे रखा है उसने इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो, सरफेस से पोटेंशियल जीरो, वो तो चारों के कारण जीरो होगा। लेकिन चारों में क्या हुआ, जो कैविटी वाले हैं वो तो वैसे ही नहीं करते वर्क, तो उनके कारण तो जीरो था, तो दूसरों के कारण भी जीरो हो गया। समझना जरा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो और सरफेस में पोटेंशियल जीरो, क्योंकि उसको अर्थ कर रखा है। ये किसके कारण है? ये चारों के कारण है। लेकिन कैविटी के जो है दो चार्जेस प्लस क्यू और बाउंड्री पर माइनस क्यू, उनके कारण तो वैसे भी जीरो होता, क्योंकि उनका फील्ड बाहर तो पेनिट्रेट करता ही नहीं है, तो बाकी इन दोनों के कारण भी जीरो है और बाकी दोनों के कारण भी फिर जीरो ही होगा, क्योंकि नेट तो जीरो ही है। अब अगर तुम पूछ रहे हो सरफेस से सेंटर में क्यों जीरो हुआ, तो मैंने जवाब दिया कि बाहर का जो चार्जेस हैं उनके कारण कैविटी के अंदर कोई भी फील्ड पैदा नहीं होगा, तो उनके कारण जो है हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पोटेंशियल वहां पर चेंज नहीं होगा। तो इन्फिनिटी से सरफेस पे पोटेंशियल चेंज उनका इसलिए जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी का जीरो है और सरफेस को उसने अर्थ कर दिया। लेकिन ये चारों के कारण जीरो होगा। लेकिन हमने बोला कि कैविटी के चार्जेस तो इन्फ्लुएंस नहीं करते, उनकी फील्ड तो बाहर नहीं जाती है, तो उनकी फील्ड अगर बाहर नहीं जाती है तो इनके कारण दोनों के कारण जीरो हो गया, और जो रिमेनिंग दो है उनके कारण भी जीरो हो गया। सरफेस से सेंटर में बाहर वाले चार्जेस का फील्ड अंदर नहीं रहता है, तो उनकी वजह से जीरो। इसलिए फिर मैंने इन्फिनिटी से C1 में क्या बोल दिया, पोटेंशियल चेंज तुम्हारा जीरो होगा। बताओ जरा, समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट है तो पूछो। अगर तुम ये कह रहे हो समझ में नहीं आया सर, आज जितना मर्जी भोग लो हमारे, तो वो तो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मैं तुम्हें कहता हूं, जब तक तुम क्वेश्चन के साथ जूझोगे नहीं, जब तक तुम इस हालत में नहीं पहुंच गए हो कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मैं कल जब मैंने इसको किया, मतलब सॉर्ट ऑफ, जैसे कल हम अटक गए थे, अब मेरे को कल मैं इसी से फंस गया था यहाँ पे कि भाई साला हम काम कर सकते हैं C1 पे हमें पोटेंशियल नहीं मालूम। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने C1 पे नेट पोटेंशियल अभी भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लिखना है, जो ये जो आउटर वाला जो अननोन चार्ज है उसकी वजह से और बाहर वाले पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने ढूंढ लिया कि जीरो होगा। तो मैंने काम तो वही किया है। देखो कितना तगड़ा सॉल्यूशन निकल करके आएगा, तुम समझने की कोशिश करो। किसने बनाया ऐसा सवाल? नहीं, ये तो ऐसा सवाल छोड़ो तुम, अब तुम्हें समझने की कोशिश करो तुम कि कैसा सॉल्यूशन निकल करके आया। कल हम कहां अटक गए थे, सुनना जरा इस वाली पूरी पहेली को सुनना, कैसे पहेली सोल्व हुई है। कल हम इस चीज में अटक गए हैं कि भाई हम नॉन यूनिफॉर्म का सिर्फ सेंटर पर पोटेंशियल लिख सकते हैं, बाकी कहीं नहीं लिख सकते हैं। और सेंटर पर पोटेंशियल हमें मालूम नहीं, क्योंकि आज से पहले हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे कभी भी कैविटी में चार्ज नहीं रखा था, और यहाँ पे जो सेंटर है वो कैविटी में आ रहा है और कैविटी में चार्ज है और वहां पे फील्ड होगा। तो सरफेस का अगर पोटेंशियल जीरो है तो कैविटी का पोटेंशियल, कैविटी का जो सेंटर है वहां पे, कैविटी का नहीं बोलना चाहिए, जो भी ये C1 जो सेंटर है यहाँ पर पोटेंशियल हम जीरो नहीं बोल सकते। तो हम यहां फंस गए थे कि हम काम सिर्फ C1 पे कर सकते हैं, लेकिन C1 का हमें पोटेंशियल नहीं मालूम। और इसका सॉल्यूशन क्या निकल करके आया, हमने C1 पर ही काम किया है, लेकिन C1 का हमने पोटेंशियल जान लिया, लेकिन सारों के कारण नहीं जान पाए। सिर्फ किसके कारण जान लिया? आउटर के कारण जान लिया, उससे हमारा आउटर चार्ज निकल गया। अब हम C1 पर नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जो कि इसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो तुम ट्राई करो जरा। तुम्हें कोई डाउट है तो मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम ये बोल रहे हो मेरे समझ में नहीं आया, तो इसका भी मेरा सोल्यूशन, मेरा एक क्वेश्चन और है, वो करोगे तो समझ में आ जाएगा होपफुली। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। जो हमने कल क्वेश्चन किए वो क्या थे हमारे, वो हमारे थे जो हमने कल जो क्वेश्चन किए, कभी भी हमने कैविटी नहीं बनाई, तो सरफेस का पोटेंशियल जीरो तो सेंटर का पोटेंशियल जीरो, और सेंटर पे फिर हम जो है आसानी से नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल लिख सकते हैं। और आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बना दी और कैविटी में चार्ज रख दिया है, जिसके कारण जो सरफेस का पोटेंशियल है वो सेंटर पर नहीं बनेगा। लेकिन अगर सरफेस का पोटेंशियल जीरो है तो आउटर के कारण अभी भी जो है वो सेंटर पर पोटेंशियल जीरो ही रहेगा। वो हमने इस पूरी बात से समझ लिया है। ठीक है, अब तुम जरा इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में चलो, इसमें अटके मत रहो कि सर मुझे पूरा समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। इसको चलो, अब तुम इसको छोड़ दो कि जितना मेरे को समझ में आ गया उतना आ गया, अगले क्वेश्चन में मैं और समझने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन भी एक्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, और वो पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें कराऊंगा वो, लेकिन उससे पहले इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए आसान है सेकंड पार्ट करना। अब हमारी सेकंड पार्ट क्या है कि C1 पर जो है वो नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो इन दोनों की वजह से तो जीरो ही हो गया,
सिर्फ इनकी वजह से आया कैविटी। तुम चाहो तो नेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो जरा ट्राई, नेट लिखो, इन दोनों के कारण जीरो होगा। हाँ ये तुमने सही इन्फर किया है कि C1 पर सिर्फ कैविटी वाले के कारण ही होगा, ठीक है। हाँ अगर तुमने इसको ग्राउंड नहीं किया होता तो फिर इसके कारण भी होता। देखो इन्फिनिटी से तुम यहां आ रहे हो, अभी तुम लिखने, अब तुम चारों के कारण लिखने की कोशिश करो तो दो के कारण अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बाहर वाले उनके कारण 3k3/a, 3k3/2a नहीं आएगा क्या? थोड़ा सा देख लो और करो, मैं इसको लिखूं जरा, देखो मैं लिखता हूं अगले वाले पेज पे, एक सेकंड रुकना जरा, इसको मैं कॉपी कर लूं एज इट इज, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं ना दूसरे पे। ला 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 ला, अरे कहां गया कहां गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं डायग्राम को एज इट इज, है ना, स्निप मार लेता हूं, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। अब देखो जरा सेंटर पे हम निकालते हैं, आ गया सर, ठीक है ठीक है। अब तुम्हें आज अगला क्वेश्चन तुम्हें करते ही पूरी बात सेट हो जाएगी तुम्हारे। अब हमें निकालना है सेंटर पर पोटेंशियल, ठीक है। वैसे मैं जानता हूं, सुना जरा पूरी पूरी बात, वैसे मैं जानता हूं कि सेंटर पे जो पोटेंशियल है ना, हाँ सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो बाहर वालों के कारण जीरो होगा, इसलिए नहीं कि, अब सुनना जरा, यहां पर भी तुम एक कंसेप्चुअल मिस्टेक कर सकते हो। तुम क्या कहोगे, सर सेंटर पर पोटेंशियल इसलिए जीरो क्योंकि बाहर का फील्ड अंदर नहीं आएगा। अरे जब तुम इन्फिनिटी से C1 पर आए तो क्या तुम बाहर के फील्ड में मूव नहीं किए? बाहर के फील्ड में तो तुम मूव किए हो। तुम ये वाली बात कैविटी के लिए तो बोल सकते हो कि तुम इन्फिनिटी सरफेस पे आए तो कैविटी के कारण कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा क्योंकि कैविटी का फील्ड अंदर रहता है, लेकिन तुम ये इसके लिए नहीं कह सकते हो कि बाहर के जो चार्जेस हैं उसको तुम इन्फिनिटी से C1 आओगे तो उसका जो फील्ड अंदर आ नहीं सकता, इसलिए पोटेंशियल चेंज उसके कारण जीरो होगा, नहीं। अरे इन्फिनिटी से आर आए तब तो उसके फील्ड में, जब तुम इन्फिनिटी से C1 आ रहे हो तो क्या तुम इन्फिनिटी से आर नहीं आए होगे, क्या सीधा कूद करके आगे? तो इन्फिनिटी से जब तुम आर आए हो तो इसके फील्ड में तो मूव किए हो तुम, तो इसका पोटेंशियल तो आना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने दे रखा है कि सरफेस का पोटेंशियल जीरो है, यानी जब तुम यहां से यहां आए तो कोई भी पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं, इसके कारण अंदर जाने पर अब होगा नहीं, ठीक है। खैर मैं उस बात में नहीं जाता, मैं यहां पर क्या करूंगा, इन चारों के कारण लिख देता हूं। देखो जरा, तो V@C1 मैंने लिखने की कोशिश की, कौन कौन से चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है, इसको तो मुझे बनानी होती है, तो अगले डायग्राम का आ गया ये वाला चार्ज, कितने पे आ गया, KQ2A, एक ही चार्ज है, इसके वैल्यू कितना निकल गया, -Q/2। अब ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम इसका लिख सकते हैं क्योंकि सेंटर पे लिख रहे हैं, तो क्या लिख दिया, K और Q का वैल्यू था -Q/2, तो मैंने माइनस पहले लगा दिया, Q/2, और सेंटर है, डिस्टेंस रेडियस है A। इन दोनों के कारण जीरो आ रहा है ना, जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां से यहां तो सरफेस हवा ही नहीं चेंज और इसके अंदर इनकी फील्ड नहीं। कैविटी कारण कितना आएगा, K, इसको गलत मत इन्फर कर लेना तुम, आधे लोग इसको ये इन्फर कर लेंगे कि अंदर जो पोटेंशियल होता है वो बाहर वालों के कारण जीरो होता है, और जो बाहर जो पोटेंशियल होता है वो अंदर वालों के कारण जीरो होता है, ये गलत इन्फर है। हाँ बाहर जो पोटेंशियल है वो कैविटी के कारण जीरो होगा, ये बिल्कुल ठीक इन्फ्रेंस है, लेकिन अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर के वालों के कारण जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तभी होगा जब सरफेस का पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। ये वाली बात को कड़ी से तुम ठीक से समझ लेना, इसको तुम बड़ी सिंप्लिसिटी से अपने दिमाग में बिठा सकते हो और गलत कंसेप्ट बिठा सकते हो कि तुम सोच रहे हो कि सर ये बोल रहे हैं कि बाहर जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ बाहर वाले चार्जेस के कारण, अंदर जो पोटेंशियल वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि बाहर जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ बाहर वाले चार्जेस के कारण होगा, कैविटी के अंदर के चार्जेस के कारण नहीं होगा, लेकिन कैविटी के अंदर जो पोटेंशियल है वो कैविटी के चार्जेस के कारण भी होगा और बाहर वाले चार्जेस के कारण भी होगा। हाँ किसी किसी केस में बाहर वाले कारण जीरो हो सकता है, जैसे इसमें हो रहा है, क्योंकि उसने इन्फिनिटी पे भी जीरो और सरफेस पे भी जीरो, तो इन्फिनिटी सरफेस वैसे जीरो हो गया क्योंकि उसने गिवन कर दिया, और अंदर जाने पर कैविटी का कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं है, तो टोटल जीरो आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को, होपफुली समझ में आ रही है। खैर अब ये येलो वाला कितना हो जाएगा, KQ, ये रेडियस 2a/3 है, ये A है, तो A - 2a/3 कितना हो गया, A/3, तो लिख दिया A/3 प्लस यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव का क्या होता है, ऐसे नेगेटिव आ गया, ये तो ये क्या हो गया, ये तो तुम्हारा यूनिफॉर्म चार्ज हो गया ना भाई, यहाँ पे सेंटर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म का किसी भी पॉइंट पर अंदर क्या पोटेंशियल होता है, KQ उसका रेडियस, तो K चार्ज क्या है, Q वो भी नेगेटिव का, लिख दिया मैंने माइनस, और उसका जो रेडियस है ये कितना है 2a/3, यहाँ पे हो गया 2a/3, ये दोनों कट गए, ये 2 है, ठीक है, ये 2 था, यहाँ पे दोनों कट गए, और ये हो गया 3KQ/A, 3KQ/2 है, तो आंसर आ गया 3/2KQ/A। ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आधे लोगों के ऊपर से निकल गया, विपिन ऊपर से निकल गया,
ये मेरे ख्याल से पूरा तो हो सकता है किसी किसी बच्चे को ही समझ में आया हो, पूरा जो 100% है। प्राची को कुछ कुछ आ गया समझ में, गौरव भी कुछ कुछ जा रहा है, विपिन का मुझे आइडिया नहीं है, कशिश को तो मुझे लगता है बाउंसर जाना चाहिए क्योंकि कशिश ने तो कल वाली क्लास अटेंड नहीं की। क्या बोलते हो, क्या है जरा बताना। कोई बात नहीं समझ में आया तो बोल दो, नहीं आया मैं दोबारा नहीं समझाने वाला, टेंशन मत लो। मैं अगला क्वेश्चन दूंगा उसी की तरह समझाऊंगा दोबारा जरूर, लेकिन अगले वाले की तरह। किसी को आया देखें जरा ये, तो कुछ कुछ आ रहा है, प्राची ये बोल रही है, चलो ठीक है। और पता क्या मुझे क्यों इतने अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने माथा मारा है इसके अंदर, तभी तो मैं बोलता हूं अगर तुम एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मेरे लिए भी कंसेप्ट नया था लेकिन मेरे इतने सिंक इन क्यों कर गया, क्योंकि मैं तड़पा हूं इसके लिए, तुम तड़पे नहीं हो मे भी इतना। सर थोड़ा थोड़ा आप मजे ले रहे हो सर, ठीक है, मजे कहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला सवाल देता हूँ मैं ऐसा ही, तो ताकि तुम थोड़ा प्रैक्टिस कर पाओ तुम्हें आया कि नहीं आया। अगला सवाल देखो जरा, ये रहा, चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। थिन कंडक्टिंग शेल है, रेडियस आर की शेल है। अब कैविटी बना दी ना अंदर, कैविटी बना दी तो अंदर चार्ज रख सकता है ना, चार्ज रख सकता है तो अंदर फील्ड होगा ना, फील्ड होगा तो पोटेंशियल का चक्कर चलेगा ना। हाँ, तो कंसीडर थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर, टोटल चार्ज क्यू, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू, एक को ए पे रखा गया है और एक 2q जिसको बी पे रखा गया है। आर एट डिस्टेंस यहां से 0.5 आर और ये 2 आर। इफ द शेल इज अर्थ, तो शेल को कर दिया अर्थ, ठीक है, तो शेल को यहां पे मार्क कर देता हूं। देखो कुछ बिल्कुल सेम वही कैटेगरी क्वेश्चन है, अगर तुमने ये वाला कर दिया तो समझ में आ जाएगा। हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू अर्थ, मतलब जब भी चार्ज फ्लो बोलेगा तो इस पे इनिशियल चार्ज देगा, इसमें इनिशियल चार्ज कितना दे रखा है, उसमें क्यू दे रखा है, ठीक है। और जब भी वो उसको ये पूछना है कि इंड्यूस चार्ज कितना आया, तो उसको ये वाला चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फ्लो पूछ रहा है कितना चार्ज फ्लो किया, तो इसने यहाँ पर इनिशियल चार्ज दिया है। ट्राई करो जरा इसको, सिंपल सवाल है। अच्छा प्राची कुछ पूछ रही है, मतलब V1 जो है वो V सरफेस अंदर के चार्ज की वजह से पोटेंशियल V सरफेस इज इक्वल टू 0। मैं उस पुरानी वाली बात को दोबारा से एक्सप्लेन करूं एक बार, पिछले वाली बात को दोबारा से एक्सप्लेन करूं मैं एक बार। तो मैं ये कहूंगा अगर तुम सुन सको तो मैं एक बार लास्ट ट्राई और मार लेता हूं उसको, हल्का छोटा सा, ज्यादा नहीं, फिर तुम ये वाला करना। अंदर वाले का देखो, तुम्हें आना कहां से कहां है, तुम्हें आना है इंफिनिटी से C1, इंफिनिटी से सरफेस तक सिर्फ किसका फील्ड होगा, सिर्फ बाहर वालों का फील्ड होगा, अंदर वालों का कोई फील्ड नहीं होगा। इंफिनिटी पे भी पोटेंशियल 0, सरफेस पे भी पोटेंशियल 0, ये दे रखा है। हो सकता है कल को ये ना दे आदमी कि सरफेस पे पोटेंशियल 0, तो हम बोलेंगे कि आउटर प्लस इनर चार्जेस का इंफिनिटी से यहां लाने में पोटेंशियल चेंज 0 हुआ। इनर का हम बोलेंगे हमेशा ही 0 रहेगा, क्योंकि इनर का फील्ड बाहर जा ही नहीं सकता, तो आउटर का भी 0 निकल करके आ गया है उस केस में। फिर सरफेस से जब मैं सेंटर पर जा रहा हूं तो बाहर वालों का फील्ड 0 रहेगा, सिर्फ सरफेस से सेंटर पे जाने में, इन्फिनिटी से सेंटर पे जाने में नॉट नेसेसरली। लेकिन इस केस में है क्योंकि उसने सरफेस को अर्थ कर रखा है। जब सरफेस को अर्थ कर देगा, तुम ये वाली बात अगर किसी को रटना हो तो वो इस एंगल से रट सकता है, हालांकि मैं कहूंगा तो नहीं रटो, कि अगर सरफेस तुम्हारी अर्थ है तो इन्फिनिटी से सेंटर पर आने में आउटर सरफेसिस का पोटेंशियल जो है वो 0 रहेगा, पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल चेंज जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी सरफेस में आने में उसने दे रखा है 0 है, और अंदर आने में बाहर वाले चार्जेस कभी भी काम नहीं करते। लेकिन अगर तुम इसका ये मतलब निकालोगे कि बाहर किसी भी पॉइंट पे अंदर के कारण 0, अंदर किसी पॉइंट के बाहर के कारण 0, तो ये गलत कंक्लूजन है, क्योंकि अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वो सीधा अंदर नहीं आ गया, वो इन्फिनिटी से अंदर आया है। तो इन्फिनिटी से सरफेस तक हो सकता है आउटर चार्जेस वर्क करें, इस केस में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसने सरफेस को अर्थ कर रखा है, तो इसलिए उसने कह रखा है कि इन्फिनिटी सरफेस तक लाने में कोई भी पोटेंशियल नहीं करना पड़ा। उसके बाद बेचारे मजबूर हो जाएंगे आउटर वाले, अब वो वर्क नहीं कर पाएंगे कि अब तुम कैविटी के अंदर घुस चुके हो, सरफेस के अंदर घुस चुके हो, ठीक है। खैर करो अब इसको जरा, अगला वाला सवाल करो, मैंने काफी इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला सवाल इसको ट्राई करो जरा। बात सीधी है, जवाब तभी सिंक इन करेगा जब तुम क्वेश्चन का जूझोगे। जिस आदमी ने मेहनत की है, जिस आदमी ने एक क्वेश्चन के, तुम एक क्वेश्चन के ऊपर अगर एक दिन लगाओगे तो तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ग्रहण करने के लिए।
अब ये तुम्हारे ऊपर, तुमने कितना समय लगाया है इस क्वेश्चन के ऊपर, उतना ही तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, करो जरा ट्राई। तो अब इसने क्या पूछा है, शेल को अर्थ कर दिया है कितना चार्ज फ्लो करेगा। बेसिकली ये पूछ रहा है कितना चार्ज है कितना, पहले Q था, बाद में हमने मान लिया Q1 होगा। ठीक है, अब देखो दोबारा भी वाली बात, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर तुमने यहाँ पर B पे तुमने चार्ज जो है वो 2Q रख दिया है, तो यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, होता है यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन मैं पॉजिटिव मानी कर रहा हूँ, पॉजिटिव यहाँ आएगा, यहाँ पे बहुत कम रहेगा। चार्ज का वैल्यू बोल दिया मैंने Q1, यहाँ पे A पे जो चार्ज है वो है Q। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल मैं सिर्फ लिख सकता हूँ सेंटर के ऊपर, बाकी मैं कहीं नहीं लिख सकता हूँ, तो मुझे काम तो करना पड़ेगा सेंटर पे। बट सेंटर का पोटेंशियल मैं जीरो नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता सेंटर का पोटेंशियल जीरो? क्योंकि ये अगर चार्ज यहाँ पे Q है तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, माइनस का Q आएगा। यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, माइनस का Q आए। हाँ, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी, है ना, ये बात हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं देखने की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा जो Q आ गया ना, इसी कारण माइनस Q जो आएगा वो मैक्सिमम चार्ज है यहाँ पर रहेगा माइनस Q। अगर मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊं, लेट से ग्रीन से बना दूं, तो ये माइनस Q यहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम यहाँ पर माइनस Q, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि ये पास तो नहीं है ना, ये इसके पास हो गया। ठीक है, ये सेंटर है यहाँ पर, और ये डिस्टेंस हमें 0.5 r दे रखा है, और ये डिस्टेंस हमें 2 r दे रखा है। ठीक है, अब सुनना जरा, मैं इस जो ये रेड वाला जो चार्ज है नॉन यूनिफॉर्म, ग्रीन वाला भी नॉन यूनिफॉर्मली इस बार क्योंकि सेंटर में नहीं रखा हुआ। ठीक है, लेकिन जो ये रेड वाला जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मैं सिर्फ सेंटर पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन सेंटर का पोटेंशियल में जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा चार्ज Q है इसी कारण क्या होगा, यहाँ पे फील्ड होगा, यहाँ पे फील्ड कुछ ऐसा होगा, है ना। लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा, इसको अर्थ किया हुआ है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना, जीरो। इन्फिनिटी से यहां पर लेकर के आऊंगा तो पोटेंशियल जो है वो मेरा जीरो ही रहा, चारों के कारण, 1 2 3 चारों के कारण। लेकिन इनर वालों का तो वैसे भी बाहर कोई फील्ड नहीं होता, तो वैसे भी पोटेंशियल जो है वो जीरो रहना चाहिए था। ठीक है, तो बाहर वालों के कारण फिर जीरो रहेगा सरफेस पे। अब जैसे सरफेस से सेंटर पर आएंगे तो बाहर वालों का तो कोई फील्ड होता नहीं है अंदर, तो बाहर वालों का बाहर वालों का चांस सिर्फ क्या था, इन्फिनिटी से सरफेस पे आने में वो पोटेंशियल चेंज कर सकते थे, वो इसने एक जीरो दे दिया। अब सरफेस से सेंटर में जाने में बेचारे पोटेंशियल चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, अब बाहर वालों के कारण, बाहर वालों के कारण V एट सेंटर जो है वो होगा जीरो। तो हम इसको लिख देते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे इसको, बाहर वाले कौन कौन है, एक तो ये 2Q, यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 2r के डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा K 2Q बाय 2r, 2r कितना हो गया 2r, प्लस इसके कारण कितना होगा K Q1 अपॉन में r। ठीक है, ये आ गया यहां से K Q1 अपॉन में r, 2 से कट गया 2, K से कट गया K, तो Q1 का वैल्यू यहां से आ गया, R से कट गया R, Q1 का वैल्यू यहां से आ गया माइनस का Q। अब माइनस का Q कहां आ गया, आउटर पर, और माइनस का Q कहां होगा, इनर पर। तो इस पे जो कंडक्टर पे जो नेट चार्ज आ गया है, Q नेट आ गया है कंडक्टर पर, वो कितना हो गया है माइनस Q और माइनस Q, तो कितना हो गया है माइनस का 2Q। पहले कितना था इसके ऊपर, Q चार्ज, कंडक्टिंग कितना दे रखा है, थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ टोटल चार्ज Q, अब कितना हो गया माइनस का 2Q। तो फ्लो कितना कर गया, तो फ्लो हम बोलेंगे फ्लो कितना कर गया, फ्लो कर गया माइनस का 3Q, मतलब 3Q चार्ज फ्लो कर गया, यहाँ से 3Q यहाँ से ग्राउंड के अंदर चला गया। कितने लोगों ने ठीक निकाला है ये, कितने लोगों ने इनर का भी कंसीडर किया था, कि ऐसा तो नहीं तुक्के से ठीक आ गया हो, किसी से तुक्के से ठीक आया है ये मुझे लग रहा है एक आधे नहीं वाली बात ध्यान नहीं दी होगी इनर वाली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आधे लोगों ने तुक्के मार के आंसर ठीक निकाला होगा, किसी ने तरीके से सही निकाला है, ये किसी से तुक्के सही आया है। Q1 का वैल्यू आया माइनस Q, Q1 क्या था बाहर, और अंदर भी माइनस Q है, टोटल चार्ज कितना हो गया माइनस 2Q, पहले कितना था Q, अब कितना हो गया माइनस 2Q, तो 3Q फ्लो कर गया। सर मेरा तुक्के से आया ठीक है, किया था कंसीडर, चलो प्राची ने ठीक किया, कंसीडर किया था। खैर ये इसका लॉजिक हो गया है, मैंने हिसाब से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है,
अगर तुम्हें समझना भी हो कशिश तो अपन ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो तुम देख सकती हो। जो तुमने कल वाला लेक्चर मिस किया है और जो आज वाला है वो मिला करके मैं इसको कर दूंगा, तो तुम चाहो तो उसको देख सकती हो। अगर तुम्हें देखना हो तो उसके बाद तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो। अब हम इसमें लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस चैप्टर के हम फिर अर्थ ही निकाल देते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा ये वाला, ठीक है। लास्ट चैप्टर है अपना ये, लास्ट जो क्वेश्चन है, चैप्टर नहीं कह रहा, लास्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, जो कि हमने पहले लिया था, लेकिन मैंने बोला कि इंड्यूस की सीरीज का ही है। अब इसमें कुछ वो सब चक्कर नहीं चलेगा जो हमने अभी चलाया है, हाँ, लेकिन है तो ये इंड्यूस आज का, तो इसको भी ट्राई कर लो जरा एक बार। रीड कर देता हूं। अ ग्राउंड मेटेलिक बॉल, अ ग्राउंडेड मेटेलिक बॉल ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन द, ये ग्राउंडेड बॉल है, मेटेलिक, मेटल यानी कंडक्टर है, इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इंसुलेटिंग डिस्क, ये डिस्क है, 2D डायग्राम है, रेडियस r है और इसका रेडियस बहुत बहुत बड़ा है, छोटे r से। टोटल चार्ज जो डिस्क पर है वो है q। तो पूछा है कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कितना होगा, डिस्क और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा, ये सवाल पूछा गया। ट्राई करो जरा इसको। क्वेश्चन में एक एक चीज का इंपॉर्टेंस है, अगर तुमने किसी भी बात को स्किप किया तो तुम्हारा जवाब नहीं आएगा। एक एक करके पढ़ते हैं। अ ग्राउंड मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल ग्राउंड है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल जो है वो हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। ये मेटेलिक बॉल है, अंदर कोई फील्ड होगा नहीं, सरफेस का 0 तो सेंटर का भी 0 होगा, जिसके कारण मैं इंड्यूस चार्जेस निकाल सकता हूं। इतना मैं अब महारत मैंने हासिल कर लिया, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा r, इज प्लेस्ड ऑन अ सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इंसुलेटिंग डिस्क दी है रेडियस r की। हर एक बात का मतलब है, यूनिफॉर्म क्यों दी है, मतलब है इस बात का, ठीक है। मैं देखो हर एक बात तुम्हें दिखाऊंगा, अगर ये ना होता तो ये हो जाता। यूनिफॉर्मली क्यों दिया है, इंसुलेटिंग क्यों दिया है, स्मॉल r ये क्यों दिया है, हर एक बात का मतलब है। अगर तुम्हें इसमें कोई भी बात नहीं दी तो तुम आंसर नहीं दे पाओ। एक एक करके सारी बातों को समझते हैं कि क्यों कोई जो बात दी गई है वो क्यों दी गई है। पहली बात, अगर मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो इस पे तो मुझे चार्ज गिवन है, क्यू होगा, मुझे इस पे चार्ज निकालना पड़ेगा तभी मैं फोर्स निकाल सकता हूं। वो किसी भी तरीके से निकालूं मैं, वो हम बाद देखेंगे, लेकिन पहले मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को इंड्यूस चार्ज निकालना है, इसके ऊपर कितना आएगा, ठीक है, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है, जिसको मैं इंड्यूस बोल देता हूं क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड हो गया। अब ये फंडा हम जानते हैं कि इसकी सरफेस अर्थ से कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे v एट सरफेस हो गया 0। फिर हम क्या बोलेंगे, v एट सरफेस 0 तो v एट सेंटर भी हो गया 0, क्योंकि ये क्या है, एक कंडक्टिंग बॉल है बिना कैविटी के। तो ये तो कैटेगरी 1 में लाई कर गया ना अपना, जो हमने कैटेगरी 1 में क्वेश्चन किए थे जहां पर कंडक्टर के अंदर कैविटी नहीं होती। ये जो हमने आज जो क्वेश्चन किए उनको तुम कैटेगरी 2 में कर सकते हो। तब हम बोलेंगे कंडक्टिंग, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, इसलिए अंदर कोई फील्ड होगा नहीं, सरफेस पे 0 सेंटर पे 0। अब सेंटर पे 0 तो यहाँ पे दो चार्ज होंगे, एक तो ये वाला होगा छोटी बॉल पे जो आएगा, जिसको मैंने क्यू का नाम दे दिया है, और एक यहाँ पर जो डिस्क रखी गई इसका होगा, ठीक है। हालांकि वो दिख तो अपने प्लेन रहा है, लेकिन ऐसे वो डिस्क है, ठीक है। और ये डिस्क का जो है ये चार्ज क्यू है। अब जाहिर सी बात है ये चार्ज तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये कंडक्टिंग है ना, तो यहाँ पे जो अगर प्लस हुआ तो ये दूर दूर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत कम रहेगा, और नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव बहुत पास पास हो जाएगा, और बहुत जो ये प्लस वाला है ये दूर दूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो पहले इसको निकालते हैं। सेंटर पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल 0, तो वीसी मैंने किया 0, तो इसके कारण क्या आएगा, के क्यू बाय इसका रेडियस कितना, छोटा r, और बड़े वाले के कारण जो है वो कितना आएगा। अब बड़े वाले का पोटेंशियल तुम्हें मालूम होना चाहिए, देखना किसी किसी बच्चे ने तुक्के से तो नहीं कर दिया। बड़े वाले का पोटेंशियल तुम्हें मालूम है कितना होता है, बड़े वाले का जो पोटेंशियल है वो होता है, जो डिस्क का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है, अब आधे को फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, सिग्मा अपॉन में 2 इप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मुझे भी नहीं मालूम क्या माइनस में x होता है कि r होता है, जहां तक मुझे याद है किसी भी x डिस्टेंस पर माइनस में x होता है कि r होता है, x होता है, चलो प्राची को याद है, तो माइनस में x, ठीक है, नहीं तो मैं तो निकालना पड़ता। अब देखो जरा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा को मैंने लिख दिया q बाय इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, 2 इप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, ये x यानी कितने डिस्टेंस पर, इसकी एक्सिस पे होता है, ये x होता है डिस्क की एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो ये कितना है, स्मॉल r,
माइनस में स्मॉल आर, इसका वैल्यू कितना हो गया 0। के को तुम चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, पाई से कट गया पाई, इप्सिलॉन नॉट से कट गया इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना निकल करके आ गया बच्चों, थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन ही मारना पड़ सकता है। यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन मार सकते हैं हम यहाँ पे, मे बी क्या करें यहाँ पे हम, आर वेरी वेरी देखा तो मैंने इन्फिनिटी शीट वाला यूज कर दिया। अच्छा, इन्फिनिटी शीट वाला क्या होता है, ठीक है देखना जरा, चलो मैं बला से पूछता हूँ अभी ना, कर लेते हैं पहले इसको। तो यहां से अगर हमें कोई अप्रोक्सीमेशन मारना हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q बाय 4R इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q बाय 2R स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो मुझे इस चीज को यूज करना पड़ेगा, R वेरी वेरी, है ना, तो मैं शायद बाइनोमियली एक्सपेंड करूंगा इसको, R कॉमन ले लिया मैंने और ये बन गया 1 प्लस R बाय R के स्क्वायर की पावर हाफ माइनस में R। अब अगर मैं यहां पे बोलूंगा तो मैं एक R से एक R काट सकता हूं और इस 2 से 2 भी काट दूंगा, ये बन जाएगा Q बाय 2R इज इक्वल टू माइनस का Q बाय R, और 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय 2 और ये आ जाएगा यहाँ से R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे मालूम भी नहीं, मैं ठीक, मुझे लग नहीं रहा कि मैंने पहली बार जब निकाला था ऐसे निकाला था, मुझे लगता है मैंने प्राची की तरह ही निकाला हुआ। देखते हैं चलो क्या निकल जाता है। 2 से 2 कट गया तो Q का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, माइनस का Q R क्यूब बाय R क्यूब निकल करके आ गया, ये चार्ज निकल करके आ गया इसके ऊपर। ठीक है, तुम्हारा चार्ज यही निकल करके आया था प्राची, ये गलत निकाला है, R बाय R भी तो होगा। अच्छा, R बाय R कहां पे है, R बाय R कौन सा, मतलब चार्ज इंड्यूस ये निकल करके आया था कि कुछ और निकल करके आया था, डायमेंशनली तो करेक्ट है ये। कुछ और निकल करके आया था, माइनस का 2QR बाय R। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। इस R को मैंने पूरे से बाहर अगर मैं निकालूंगा R स्क्वायर को, तो यहाँ पे मेरा R स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा R स्क्वायर आ जाएगा। है ना, R आएगा सर, मैंने यहां से R स्क्वायर निकाला है, ठीक है, तो यहां से R आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो पूरे से मैंने R बाहर निकाल लिया तो यहां से R आ गया और यहां से फिर वो, ठीक है ठीक है, चलो चलो, ठीक है ठीक है, R आ गया, ठीक है, ये R बाय R आ गया ना, मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा कर दिया है, ठीक है, सॉरी माफ करना। तो इसी कारण अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर गलत हो गया, मैं थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा कैलकुलेशन को। केवल 1 बच जाएगा, अगर मैं अब अप्रोक्सीमेशन मारता हूं तो केवल 1 बच जाएगा। चलो ठीक है, मैं मार के देखता हूँ यहाँ पे, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, Q बाय 2R इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q बाय R, और यहाँ पर मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूं इसको, ठीक है, तो मैं बाइनोमियली अगर एक्सपेंड करूंगा इसको तो 1 प्लस हाफ R बाय R का स्क्वायर। हाँ, मैं भी ये बेहतर होगा मैं यहीं पे इसको इग्नोर कर दूं, ये पूरे कबाड़ को छोड़ दूं मैं, अल्टीमेटली होने तो वही वाला है ना, तो मैं इसको, हो सकता है मैंने उस टाइम इसको यहीं पे इग्नोर कर दिया, तभी तो मेरा बड़ा जल्दी आंसर आ गया था जब मैं इसको सोल्व कर रहा था, हो सकता है मैंने स्टार्टिंग में इसको इग्नोर करके चला हूं मैं। ठीक है, मे भी पॉसिबल है ये, इस बार मैं इसको लास्ट तक, इन्फिनिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख सकते हैं इनफाइनाइट के लिए, लेकिन पोटेंशियल थोड़ी लिख पाएंगे क्योंकि अगर इन्फिनिटी चलाओगे तो फाइनाइट नहीं रहेगा, तो मे भी मैंने ऐसे कर दिया था पिछली बार, Q अपॉन में 4R प्लस में Q
अपॉन में 2r², और मैं सीधा कर दिया हुआ कि r अगर बहुत बहुत छोटा है तो r² प्लस r तो पक्का ही क्या होगा, r² होगा, और उसको बन गया r माइनस में r है, तो फिर मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया, तो फिर मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया भाई कि q जो है वो आ गया है माइनस का q, और यहाँ पर डबल आ गया है, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये r यहाँ पे आ गया, और एक r बचा, एक r कट गया, तो मैंने सीधा लगा दिया होगा। मैं भी इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैंने बड़ी आसानी से कर दिया था। यहाँ पर हमने थोड़ा लेट जाकर के हमने अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश की, जिसके कारण अपना हल्का सा लेंथी बन रहा है। भाई हमने कुछ किया तो है ही नहीं, बाइनोमियली एक्सपेंड किया और फिर दोनों को इग्नोर कर दिया। दोनों को अगर इग्नोर कर रहे तो बाइनरी एक्सपेंड करने का फायदा क्या हुआ। हाँ, तो ये हम शायद जो यहाँ पर देख पा रहे हैं। खैर, अब सुना जरा आगे इसमें क्या कहानी होगी। हमारा ये चार्ज निकल करके आ गया, जो कि अब तुम्हें थोड़ा ज्यादा भरोसा नहीं होगा कि निकल करके आ गया। देखो हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है वहां पे तो बाइनोमियली उसको हम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर r² तो हमें पक्का इग्नोर कर ही देना चाहिए था यार। अगर r बहुत बहुत बड़ा है r से, तो r² तो पक्का बहुत बहुत बड़ा होगा, और फिर r माइनस में r में यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता इस r को रखने का, तो फिर हम इसको भी इग्नोर कर देते सॉर्ट ऑफ। खैर, अब देखो जरा समझते हैं चीजों को। तो ये हमें समझ में आ गया यहाँ पर कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन r कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सरल बन जा रहा है। ये तो इसलिए इसने दिया था। अब देखो जरा, अब आगे चीजों को समझते हैं कि क्यों इसने एक एक चीज दे रखी है। अब हमें निकालना है इसके ऊपर फोर्स। अब इसके ऊपर फोर्स कैसे निकालोगे? क्या कूलम लॉ थोड़ी यूज करेंगे इसके अंदर, K Q1 Q2 अपॉन मास, फिर तो फंस जाएंगे। तो हमें इस पे जो फोर्स निकालना है वो ऐसे निकालना है, Q इंटू में E से। अब क्योंकि इसने बहुत बहुत बड़ा दे रखा है ये, और ये R बहुत बहुत छोटा है, तो इसको लगेगा ये इनफाइनाइट डिस्क की तरह, और इनफाइनाइट डिस्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इस पे जो चार्ज है ये Q निकल करके आया, तो ये इस पे फोर्स हो जाएगा। सारी बातें इसने ऐसी क्यों दी है ये भी तुम समझ सकते हो। यहां पर इसने ये क्यों बोला है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके ऊपर, क्योंकि अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे इंड्यूस चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो तुम्हारा अगर इसको कंडक्टिंग दे देता है तो यहाँ पर भी तुम्हारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो भी फिर क्या होता, इसी अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पास पास आया था, और जो कम पॉजिटिव है वो तुम्हारा दूर दूर रह जाता। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर इस पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मैं ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा पाऊंगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला तभी लगा सकता हूं जब डिस्क पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए इसने क्या किया, इसको इंसुलेटेड बनाया ताकि इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदले ना, और चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट किया इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली, ताकि हम ये वाला रिजल्ट लिख सकें। इसको आर वेरी वेरी देन आर क्यों किया है, ताकि मैं इसको इनफाइनाइट डिस्क की तरह कंसीडर करके ये वाला रिजल्ट लगा सकूं। ठीक है, और साथ में ही ये अप्रोक्सीमेशन भी हमारा यहाँ पर जो है वो यूजफुल था। ठीक है, अगर कंडक्टिंग होती डिस्क, अगर डिस्क कंडक्टिंग होती, अच्छा तुमने कुछ बोला है, जीरो हो जाता चार्ज, हाँ फिर तो सारा चार्ज भी जीरो होता है, ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है तुम्हारी। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि हम ये वाला रिजल्ट यूज कर सकें। ठीक है, हो सकता है वो हल्का सा गैप दे देता प्राची, उस चीज को तो वो अवॉइड कर सकता था अगर प्राची ने ही ये जवाब दिया था। किसने दिया था जवाब? प्राची ने दिया क्या? हाँ प्राची, अगर तुम ये कह रही हो कि सिर्फ इसलिए किया नहीं, वो अगर बोल देता कि हल्का सा गैप है फिर तो जीरो नहीं होता है ना, लेकिन उसके बाद भी फिर ये सवाल हो नहीं पाता, हाँ तब अलग होता। तो अगर हल्का सा गैप देता ये, तो ये चार्ज फिर तुम्हारा अस्तर से अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एनीवेज, अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। शायद हमसे ही नहीं होता, देखो जरा। हाँ फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं किसी से नहीं होता फिर तो। क्यू का वैल्यू कितना है, ये 2 QR R, सिग्मा का वैल्यू कितना है, चार्ज था Q अपॉन में पाई R स्क्वायर, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारा कुछ कटा, कुछ कैंसिल आउट हुआ। Q का वैल्यू कितना है 2Q, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। आंसर कितना आ रहा है 2Q, 2 लिखो, 2 लिखो, अच्छा ये 2 2 भूल गए यहां से। ठीक है, 2 से 2 कट गया भाई, तो Q स्क्वायर R अपॉन में पाई R क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो अंततः हमारा आंसर आ गया है, जो कि मैंने जब खुद सोल्व किया था तो बड़ी आसानी से आ गया था। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में हल्का हल्का उलझ गए थे। आज तो हद कर रहे हो सर, हा ठीक है, हो जाता है, जो किसी क्वेश्चन में फ्लो नहीं बनता तो नहीं बनता। खैर फाइनली हमारा आंसर आ गया है, और ये हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। इंडक्शन वाले हमने सारे क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि इस क्वेश्चन में ना
हर एक बात का मतलब था कि यूनिफॉर्मली क्यों दिया गया है, इंसुलेटिंग क्यों दिया है, ये क्यों दिया है। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा जो है, और मैंने जब इसको अटेम्प्ट किया था तो ये पहली बार में मेरा, आमतौर पे होता है कि क्वेश्चन आंसर मैच नहीं करता, फिर तुम हल्का सा और देखते हो कि कहाँ गलती होगी, फिर ये करते हो। तो ये मेरा पहली बारी में हो गया, तो मुझे लगा बड़ा आसान भी है और बड़ा अच्छा सा सवाल है। ठीक है, चलो प्राची को तो इसमें आगे है कि अच्छा मजा आया। चलो अच्छी बात है। अब हम मिलेंगे कैपेसिटर के लिए।